अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जमात शशुम की मज़मून तारीख का सबक नंबर 4 वैदिक तहजीब इसके सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 3 के भी सवाल जवाब हल किए थे। सवाल नंबर 1 का लीफ है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। नंबर 1 विद का मतलब है जानना। नंबर 2 गुरु के पास बैठकर इल्म हासिल करने का मतलब है अपनिषद। नंबर 3 बुजुर्ग और तजुर्बाकार लोगों की तंजीम को डैश कहते हैं, सभा और समिति। इसके बाद सवाल नंबर 1 का बे है, जोड़ियाँ लगाइए। कॉलम अलीफ और कॉलम बे। कॉलम अलीफ ऋग्वेद, इसका सही जवाब है देवताओं की तारीफ। नंबर 2 है यजुर्वेद, उसका सही जवाब है यज्ञ के अमल की वजाहत। नंबर 3 सामवेद, इसका सही जवाब है यज्ञ के मंत्रों को गाना। नंबर 4 अथर्ववेद, इसका सही जवाब है सेहत और इलाज मौलिजा। इसके बाद सवाल नंबर 2 का अलीफ है, तसव्वुराती खाका मुकम्मिल कीजिए। 4 आश्रमों के नाम बताना है। सबसे पहले है ब्रह्मचार्य मरहला, गृहस्थ मरहला, संन्यास मरहला और वानप्रस्थ मरहला। ये इसके 4 सही जवाब है। सवाल नंबर 2 का बे है, नोट लिखिए। नंबर 1 वैदिक दौर का तालीमी निज़ाम, इसका सही जवाब है वैदिक दौर में तालीम को इंतहाई अहम चीज़ माना जाता था। तालिब इल्मों को गुरुकुल यानी कि स्कूल के जरिए तालीम दी जाती थी, जिसका मतलब गुरु यानी कि उस्ताद के आश्रम में रहकर तालीम हासिल करना था। तालिब इल्मों को गुरु के आश्रम में सख्त नज़्म और ज़ब्त की ज़िंदगी गुजारना सिखाया जाता था। गुरु इन्हें एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते थे। इसके बाद नंबर 2 है वैदिक दौर की माशी ज़िंदगी। जवाब वैदिक दौर के लोगों की माशी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर ज़राअत और मवेशी पालन पर मुनहसर थी। वो गेहूँ, जौ, चावल और दीगर अनाज की फसलें उगाया करते थे। इनके पास पालतू जानवरों को बेहद अहम मुकाम हासिल था। गाय, बैल, घोड़े, भेड़ें और बकरियाँ अहम जानवर थे। ज़राअत के अलावा कई पेशे राइज थे। धातों का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, सोने का काम और रथ बनाना चंद अहम सनतें थी। तिजारत ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। नंबर 3 वैदिक दौर के समाज में औरतों का मुकाम। जवाब माक़बल वैदिक दौर में औरतों को समाज में बराबर का मुकाम था। इन्हें तालीम हासिल करने का पूरा हक था। इन्हें मर्दों की तरह वेद पढ़ने की आज़ादी थी। बहुत सी औरतें मशहूर दानिश्वर थी। औरतें मजहबी रसूमात और यज्ञ में फाल हिस्सा लेती थी। इसके बाद है सवाल नंबर 3, इसका लीफ है, दर्ज झेल बयानात की वजाहत वजूहात के साथ कीजिए। नंबर 1 वैदिक दौर में ज़राअत को बड़ी अहमियत हासिल थी। इसका जवाब है वैदिक दौर के लोगों की खुराक सादा और ग़िज़ा से भरपूर होती थी, जिनका इन्हिसार ज़राअत और जानवर पालने पर था। इसलिए इनकी खुराक में अनाज, दूध, दही, घी, फल और सब्जियां शामिल होते थे। घोड़ों का इस्तेमाल जंग के अफ़ाल में होता था और बैलों का इस्तेमाल खेत जोतने और नक़ल व हमल के लिए होता था, जिससे मईशत का दारोमदार ज़राअत पर था। इसके बाद नंबर 2 है वैदिक दौर के समाज में औरतों का मुकाम काबिल एहतराम था। इसका जवाब इस दौर में औरतों को मर्दों की तरह तालीम हासिल करने, वेद पढ़ने और मजहबी रस्मात और यज्ञ में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी थी और वो माशरे के अलमी मैदान में भी पेश थी। सवाल नंबर 3 का बे है, वैदिक दौर के तफरीह के ज़राए और मौजूदा दौर के तफरीह के ज़राए के दरमियान मुमासिलत और फ़र्क के नुकात लिखिए। जवाब सबसे पहले हम मुमासिलत देखेंगे, दोनों में क्या थी। वैदिक दौर में भी लोग गीत, मौसीकी, खेल कूद, त्योहारों और मजहबी इज्तिमा के ज़रिए तफरीह हासिल करते थे, जो आज के दौर में भी त्योहारों और तकरीबात की शक्ल में मौजूद है। और उसमें फ़र्क है दोनों में। वैदिक दौर में तफरीह के ज़राए कुदरती और रिवायती थे, जैसे मुख्तलिफ खेल हुआ करते थे, जबकि मौजूदा दौर में डिजिटल गेम्स, मोबाइल ये ज़राए तफरीह का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये दोनों में फ़र्क है। सवाल नंबर 4 है, वैदिक दौर के सियासी निज़ाम पर मुबनी दर्ज झेल जदवल मुकम्मिल कीजिए। नंबर 1 अहदा, इसके और काम लिखना है। सभा का काम है हुकूमती कामों में राजा की मदद करना। समिति, इसका काम है गांव या समाज के अवामुन्नास की मौजूदगी में बातचीत करने के लिए नशिस्त मुनक्किद करना। और भागदूत, इसका काम है महसूल व वसूल करना। आगे का सवाल है सवाल नंबर 5, योग साधना यानी कि मुराक़बा करने से हमारी तर्ज ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली आ सकती है। इसका जवाब है योग साधना यानी कि मुराक़बा करने से इंसान की ज़िंदगी में मनसूबाबंदी, नज़्म, ज़ब्त, सब्र और फ़राइज़ का एहसास पैदा होता है। इससे ज़हनी सुकून, जिस्मानी तंदुरुस्ती, तनाव में कमी और अखलाक़ी इक़दार को फ़रोग़ मिलता है, जिससे इंसान की तर्ज ज़िंदगी सेहतमंद, पुरसुकून और मुस्बत हो जाती है। इस तरह हमने सबक नंबर 4 वैदिक तहजीब के सवाल जवाब हल किए हैं। इससे पहले भी हमने सबक नंबर 3 के सवाल जवाब हल किए थे।
اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.